बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक डिवाइस के साथ हाज़िर हुए हैं। ये जो डिवाइस है बेसिकली ये जो है वोल्टेज रेगुलेटर है। आप जो है वो इस डिवाइस की मदद से किसी भी मोटर को उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। किसी भी इस्त्री या मोटर को जो है वो कम वोल्टेज के ऊपर कम करंट के साथ चला सकते हैं। बेसिकली इस डिवाइस का फ़ायदा ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी सोलर की प्रोडक्शन कम है तो आप अगर इस्त्री लगाएंगे तो आपका जो सोलर है वो उसका लोड नहीं उठा पाएगा। लेकिन अगर आप इस डिवाइस के थ्रू इस्त्री लगाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये इस्त्री 1000 वाट लेती है, आप इसे 500 वाट पे चलाएं तो सोलर लोड उठा लेगा। गर्म ये अगर 1 मिनट में फुल गर्म होती है तो उस तरह से 2 मिनट में गर्म हो जाएगी, लेकिन ये है कि आपका काम करती रहेगी। तो आइए हम इस डिवाइस को जो है देखते हैं कि कैसे काम करती है ये। इसे हम ऑन करेंगे। ये इनपुट वोल्टेज शो हो रहे हैं, इस टाइम 245 वोल्ट आ रहे हैं, ये एम्पेयर शो हो रहे हैं। और ये यहाँ पर ये मामूली से एम्पेयर जो है ना वो ये डिवाइस जब वर्क कर रही है तो इसके बीच में जो कंपोनेंट सर्किट लगा हुआ है वो ले रहा है। ये वेरिएबल है, इससे हम इसके वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इधर से हम इसे ऑन करेंगे तो ये डिवाइस ऑन हो जाएगी। अभी हमारे पास एक इस्त्री है, 1000 वाट की है, ये तकरीबन 5 एम्पेयर करंट लेती है। और अब हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं इस वक्त कि वोल्टेज आ कितने रहे हैं। ये मेरे पास मीटर है जिसे मैंने वोल्टेज पे सेट किया हुआ है। अब इस टाइम यहाँ पर 240 वोल्ट ही आगे आ रहे हैं क्योंकि लोड कोई नहीं है। ठीक है, जैसे ही हम इसके ऊपर लोड लगाएंगे तो इसके जो वोल्टेज हैं वो ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे। ये हम इस पर लोड लगा देते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि सिर्फ 41 वोल्ट रह गए हैं। करंट आप देख सकते हैं कि 0.8 एम्पेयर करंट ले रहा है। जैसे जैसे हम इसको बढ़ाते जाएंगे वोल्टेज इंक्रीज़ होते जाएंगे, साथ साथ करंट भी बढ़ता जाएगा। आप देख सकते हैं कि दूसरे मीटर के ऊपर भी करंट शो हो रहा है और जैसे जैसे हमने बढ़ाया अब ये 123 वोल्ट हो गए हैं। ठीक है, करंट भी बढ़ गया। और जैसे ही हम और इसको बढ़ाएंगे ये 220 और ऊपर इस तरह चलते जाएंगे और एंड पे आके ये फुल हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर भी आपके पास करंट शो हो रहा है, इस टाइम 5 एम्पेयर करंट ले रहा है, यानी कि 4.9, यहाँ पे भी 4.9 शो हो रहा है। और जैसे ही हम इसको कम करेंगे तो ये कम करंट लेना शुरू करेगा, यहाँ पे वोल्टेज भी ड्रॉप हो जाएंगे। तो इससे आप किसी भी मोटर की स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हैं और किसी भी डिवाइस को कम करंट के ऊपर चला सकते हैं। तो इस वेरिएबल से इसकी वोल्टेज को आप कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह से आपकी पावर कम या ज़्यादा हो सकती है। अब हम इसके ऊपर एक हेयर ड्रायर जो है वो चला के देखते हैं। ये 1000 वाट का हेयर ड्रायर है। ठीक है, हम इसे यहाँ पे लगा देते हैं और हम पहले इसकी स्पीड फुल कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही हम इसे ऑन करेंगे ये चल पड़ेगा। तो आपने देखा कि 1000 वाट का ये हेयर ड्रायर है। तो ये भी इसी तरह हम इसकी स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल डिवाइस है अगर आप इसे सोलर के साथ इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका 1000 वाट का यूपीएस है और वो आपकी इस्त्री को नहीं चला सकता, तो क्योंकि 1000 वाट के यूपीएस पे आप इस्त्री चलाएंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। लेकिन इस डिवाइस के थ्रू आप इसके जो वोल्टेज हैं वो कम कर दें तो ये 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर पर आप करके, तो ये है कि थोड़ा काम थोड़ा लेट होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। यानी कि जहाँ ये 1 मिनट में फुल गर्म हो जाती है वहाँ पे ये 2 मिनट में होगी। लेकिन ये है कि आपका जो सोलर है, आपका जो यूपीएस है, उस पर ये चीज़ काम करेगी। तो सर्दियों में जैसे आपके पास वाटर हीटर है या कोई भी रूम हीटर है वो भी आप इस पे चला सकते हैं। हाँ, एक चीज़ है कि आप इस पे एसी या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगा हुआ है वो आप इस पे नहीं चला सकते। मोटर चला सकते हैं
आयरन, इस्त्री, फिर इसके बाद काविया, सोल्डरिंग आयरन और हीटिंग वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो आप सारी इसके ऊपर चला सकते हैं। उम्मीद है आपको डिवाइस पसंद आई होगी। ठीक है, ये 2000 वाट तक जो है वो सपोर्टेड है। तो AC 220 वोल्ट 2000 वाट तक ये जो है वो पावर को सपोर्ट करती है। बहुत शुक्रिया।